मैसेज आया कि इमरान रियाज को कत्ल कर दिया गया है। पैगाम मिलते ही वकील ने क्या किया, मियां अली अशफाक के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। एक इंटरव्यू में बैरिस्टर मियां अली अशफाक ने कहा कि उनके लिए इमरान रियाज का केस टेस्ट केस था और वो 142 दिन चला, जिसके दौरान अवाम हर रोज इस केस की स्क्रूटनी करते थे और मुझ पर बेइंतहा प्रेशर हुआ करता था। बैरिस्टर अली अशफाक ने कहा कि मुझ पर इमरान रियाज की फैमिली की तरफ से कोई दबाव नहीं था और मैं उनकी रिहाई के लिए किसी से मिला भी नहीं, लेकिन अफवाहों के बायस दिल में वसवसे जरूर आते थे। बैरिस्टर अली अशफाक ने इंकशाफ किया कि उन्हें पैगामात मौसूल होते जिनमें कोई कहता कि इमरान रियाज जिंदा नहीं है, तो कोई उनकी टांग हाथ काट दिए जाने और आंखें निकाल दिए जाने के हवाले से इत्तला देता। उन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के पैगामात उन्हें आए रोज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल पर आते थे, लेकिन उन्हें अल्लाह पर यकीन था। फजलुर रहमान का एक और सरप्राइज, सरबराह JUI ने ऐसा काम कर दिया कि PTI भी हैरान रह गई। मारूफ सहाफी सवाल जाफिर के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अपना आईनी मुसव्विदा तहरीक इंसाफ को देने के बजाय अपने आईनी माहिरीन को मजीद गांठ छांट के लिए भेज दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दिन भर मुंतजिर रही और मायूस हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के आईनी माहिरीन की टीम के सरबराह ने अलग आईनी अदालत के क़याम को अपने मुसव्वदे से खारिज कर दिया। इस तरह बुध को तहरीक इंसाफ के जिस वफ्द ने मौलाना से मुलाकात की थी वो खाली हाथ वापस आ गया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दिन भर मुंतजिर रहने के बाद नई मायूसी की जानिब बढ़ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के आईनी माहिरीन की टीम के सरबराह सेनेटर कामरान मुर्तजा ने मौलाना की तरफ से उन्हें मुसव्विदा वापस किए जाने और उसमें मजीद तहरीफ और इजाफे की हिदायत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने पहली मर्तबा नई विफाकी आईनी अदालत के क़याम को अपने फार्मूले से खारिज कर दिया। आईनी तरमीम, हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस वक्त बैरून मुल्क हैं, उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आने को कहा गया है। दूसरी जानिब मुल्क में मौजूद हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क जाने से मना किया गया है और हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के गैर मुल्की सरकारी दौरे मनसूख कर दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वफ्द हफ्ते के रोज आखिर में जिनेवा का दौरा करने वाला था, लेकिन उन्हें भी जाने से रोक दिया गया है। वफ्द के दौरे की बाज़ाब्ता मनसूखी 1 या 2 रोज में मुतवक्की है। हुकूमत विफाकी आईनी अदालत के क़याम, आला अदलिया के जजेस के तकर्रर के अमल में इस्ताहाद और दीगर के लिए आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए दूसरी और फैसला कुन कोशिशों में मसरूफ है। हुक्मरान जमात के किसी रुकने पार्लियामेंट ने ये नहीं बताया कि आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में कब पेश और मंजूर किया जाएगा। आईनी तरमीम का मामला हुकूमत ने खराब किया, बिलावल ने तनकीद के निश्तर बरसा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम गलत तरीके से हैंडल की, इसी वजह से इसकी पार्लियामेंट में मंजूरी में ताखीर हुई। उन्होंने न सिर्फ विफाकी सतह पर बल्कि तमाम सूबों में आईनी अदालत के क़याम पर जोर दिया और तमाम सूबों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा किया। जरदारी हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बिलावल बोले कि हुकूमत ने मुनासिब होमवर्क या जमीयत उलमा इस्लाम जैसे इत्तेहादियों की हिमायत के बगैर आईनी कानून साजी में जल्दी करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जब हुकूमत ने पहले हफ्ते के आखिर में आईनी पैकेज पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान इसकी हिमायत करेंगे, लेकिन बाद में हमें मालूम हुआ कि वो इस पर कायल नहीं थे। उन्होंने वजाहत की कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद सूरत हाल बदल गई। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की PTI में शमूलियत। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से मुताल्लिक दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और अब PTI के सीनियर रहनुमा आजम सवाती ने भी चौधरी निसार को PTI में शमूलियत की दावत दे दी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम सवाती ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि चौधरी निसार अली खान PTI में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं।
मैं मुल्क की तरक्की और कानून की हुक्मरानी के लिए इन्हें PTI में खुश आमदीद कहता हूँ। वो एक बाउसूल इंसान है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी कि चौधरी निसार अली खान PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ताहम चौधरी निसार अली खान के खानदानी ज़राए ने इन अफवाहों को झूठ और बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि इनकी असद के असर से इस हवाले से मुलाकात नहीं हुई। वो आज़ाद हैसियत से अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं और PTI में शमूलियत का कोई इरादा नहीं रखते। इससे कबल 2018 में भी आम इंतखाबात से कबल ऐसी अफवाहें ज़ेर गर्दिश रही जिनमें चौधरी निसार अली खान की PTI में शमूलियत से मुताल्लिक दावा किया गया था। इस वक्त भी चौधरी निसार अली खान के खानदानी ज़राए ने इन अफवाहों की तरदीद की थी और उन्हें मन घड़त और बेबुनियाद करार दिया। PTI का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी हुकूमत को क्या ताने दे रहे हैं। शाहजेब खानजादा के बयान ने हलचल मचाई। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर रैंकर पर्सन और तजियाकार शाहजेब खानजादा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने एक और वजाहत दी है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी हुकूमत को ताने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी और वफाकी हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए और वो गंडापुर को इस्लामाबाद आने से रोकने में नाकाम हो गए। दूसरी जानिब हुकूमत ये इल्जाम लगा रही है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आना शुरू हो जाएंगे और इलेक्शन कलदम करार देकर मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ ले जाया जाएगा। शाहजेब खानजादा ने कहा कि एक तरफ ये खबर भी आई है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देने पर राजी हैं, लेकिन JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि आईनी अदालत के नाम पर कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जीक्यूटिव की ताबे होगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वज़ीर आज़म की सवाबदीद पर लगाया जाएगा। वकला तंजीमें अदलिया और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करें। पाकिस्तान ने क्या क्या गलतियां की, नए कर्ज के लिए क्या करना होगा, IMF से नया हुक्मनामा आ गया। SDBI के ज़ेर इंतजाम तकरीब से खिताब में आलमी मालियाती इदारे IMF की नुमाइंदा इश्तर पेरीज ने कहा है कि नए कर्ज प्रोग्राम के कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की जरूरत है। IMF प्रोग्राम के जरिए टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। नए प्रोग्राम के तहत ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल खत्म किया जाएगा, जबकि रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स आमदनी को बढ़ाया जाएगा। नुमाइंदा IMF ने कहा है कि समाजी शोबे को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए एक बेहतर और ज्यादा मौसर टैक्स निज़ाम बनाना होगा। IMF के नए प्रोग्राम का मकसद निजी शोबे की क़यादत में तरक्की को फ़रोग़ देना है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए तवानाई की कीमतों को कम करना प्रोग्राम का हिस्सा है। इश्तर पेरेज का कहना था कि पिछले सालों में इस्तेहकाम के बावजूद स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का सामना रहा। क्या ईरान के साथ इसराइल फिर से शरारत करने के लिए तैयार है? क्या अमरीकी सदर से इजाजत मिल गई? तवील राब्ते में खौफनाक मंसूबा बंदी सामने आ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के माबैन कई रोज बाद तवील टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें ईरान पर जवाबी हमले से मुतालिक गुफ्तगू शुनीद हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुमालिक के रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद मिसाइल दागे थे, जिसके बाद से ईरान की जानिब से तेहरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अमेरिका ने तल अवीव के इस रवैये की मुखालफत की थी। इस तनाजुर में वाशिंगटन और तल अवीव के माबैन इसराइल की जवाबी कार्रवाई से मुतालिक बातचीत हुई है। BBC की रिपोर्ट में बताया गया कि व्हाइट हाउस की जानिब से जो बाइडन और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को बराह रास्त नतीजा खेज करार दिया गया और बताया गया कि दोनों रहनुमा राब्ते में रहेंगे। ये पर तनकीद। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तानियों से माफी मांग ली। कोई तकलीफ हुई मेरी बात की PI से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कौमी एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुताल्लिक अपने बयान पर माजरत कर ली है। कोई तकलीफ हुई मेरी बात की PI से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक तकरीब में कहा कि उन्हें गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि PIA का वाकया भूल जाएं, जिस पर मैंने सोचा कि क्या मैंने इस बारे में कुछ कहा था, तो गवर्नर साहब ने मुझे फिर से वाकया याद दिलाया। कामरान खान टिसोरी ने कहा था कि जाकिर साहब आप जो PI का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में, मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया। डॉक्टर जाकिर नाइक का मजीद कहना था कि मुझे इल्म था कि सोशल मीडिया पर इस मुतालिक काफी तनाव था। फिर एहसास हुआ कि मैंने जो कहा वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन बात तो अपनी जगह पर हक थी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेज ने नफरत पैदा की हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में, इस तरह तनाव नहीं चलता।